वाइब्रेशन न हो उसको परा कहेंगे। और जहां वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन तो जानते वो हर चीज में वाइब्रेशन होता है। जहां वाइब्रेशन होता है, हिंदी में आंदोलन बोलते हैं ना, हाँ, जहां आंदोलन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसको नाद बोलते हैं। नाद शब्द संस्कृत का है, हाँ? संस्कृत का शब्द है नाद। नाद का मतलब साउंड नहीं होता है, नाद का मतलब म्यूजिक नहीं होता है, नाद का मतलब स्वर नहीं होता है, नाद का मतलब होता है तरंग। जब तरंग हिलती है, आंदोलन जिसको कहते हो, उसको संस्कृत में नादती, नाद शब्द है। जो वाइब्रेट करे वो नाद है। तो जहां वाइब्रेशन होगा वहां कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है। तो ध्वनि और शब्द की मूल प्रकृति जो है उसको बीज कहते हैं। बीज का मतलब होता है सीड, बीज का मतलब होता है प्रथम रूप, बीज का मतलब होता है योनि। ये नहीं मानोगे, जहां सब चीजें संग्रहित हो वही बीज हुआ। और वो बीज के अंदर में है मगर दिखता नहीं है, पोटेंशियल है, वो व्यक्त नहीं है बल्कि अव्यक्त है। ये जो विभिन्न पटल है इसमें चक्रों में, ये पटल जो होते हैं इन शब्दों और इन ध्वनियों की बीजावस्था के द्योतक है। हम लोग संस्कृत की अभी बात करेंगे, देवनागरी की। अपन अंग्रेजी की बात नहीं करते क्योंकि वो अपने को समझ में नहीं आता है। इसमें जो शब्द है वो मूलतः दो है। मूलतः प्रारंभ में जब बीज प्रस्फुटित हुआ है तो उसमें केवल दो ही ध्वनियां थी। और जब बीज खुला, जब मुंह खोलते तभी तो अ बोलते हो ना, जब बीज खुला तो अ की आवाज ध्वनि प्रकट होती है। और जब बीज बंद होता है तब, अब अ से म के बीच में जो ट्रांसिशन है उसमें ऊ आता है, मगर वो ध्वनि नहीं है। वो जब तुम अ बोलोगे, तुम ऊ थोड़े बोले हो। तो व्यक्त और अव्यक्त अवस्था के बीच में एक ट्रांसिशन पॉइंट है ना, लंबा ट्रांसिशन पॉइंट है बहुत लंबा है वो, छोटा नहीं है। क्योंकि व्यक्त होने के पहले क्या था, कितना टाइम लगा अपने को तो मालूम नहीं है। क्यों? उस बीज को प्रकट होने के पहले कितना परिश्रम हुआ होगा, क्या हुआ होगा, अपन जानते नहीं है। और जो बंद हो जाएगा, कब तक बंद रहेगा वो भी अपने को मालूम नहीं है। मगर व्यक्त होने और पुनः अव्यक्त होने के बीच में जो समय है उसी को अपन ऊ कहते हैं। तो मूल में आते हैं दो बीज, अ और म। मगर इन दो बीजों की वजह से एक तीसरा अक्षर बन गया, ध्वनि, तीसरी ध्वनि बन गई, वो हो गई ऊ। अब आ गए तीन, अ ऊ म, तीन आ गए। अब इन तीनों के बीज से सब ध्वनियों की और सब शब्दों की उत्पत्ति हुई। सीधी बात, अपने शास्त्रों की बात अपने ढंग से बोलता हूं। और आ से लेकर के क्ष तक अक्षर कहते हैं ना, अ श, ये जितने भी अक्षर हैं ये इन तीनों के ही व्यक्त रूप है। और व्यक्त रूप कैसे हैं? अलग अलग फ्रीक्वेंसी में। अच्छा, शब्दों की फ्रीक्वेंसी होती है तो तुम लोग जानते ही हो, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी होती है ना। फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? जैसे चैनल होते हैं, जैसे चैनल होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी में कहो तो एक चैनल लगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी बदलो तो दूसरा चैनल आता है, तीसरे में तीसरा चैनल आता है। ये फ्रीक्वेंसियां जो होती हैं इसका संबंध होता है वेग से। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलोगे? स्पंदन। ठीक है, चलो मान लो, खैर जो भी हो, अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हम लोग जानते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका संबंध होता है वेग से। वेग और फ्रीक्वेंसी ये अलग अलग चीज है, उसको वेलोसिटी कहते हैं। जब